जो कांवड़ियों का यात्रा निकल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जो है, एक तो अपने ग्राम देवता का हम लोग पूजा कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सही उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। यानी कि भरत जी राम जी से मिलने के बाद जो है गोमती और सई पार करके अयोध्या गए थे, और कहीं न कहीं राम जी जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से भरत जी वापस आए। यानी कि हम इसको राम पथ मान रहे हैं। सई और गोमती के, इसीलिए हमने गोमती आदि गंगा गोमती से जल उठाया, और जल उठाने के बाद चौरेश्वर नाथ धाम पर अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद प्रथम दिवस की यात्रा विद्यावती रिसोर्ट पे हम लोगों ने विश्राम किया। दूसरे दिन की यात्रा फिर वहीं से निकलते हुए तेजी बाजार होते हुए कंधी जो है पहुंचने जा रही है। कुछ ही देर में हम लोग करसोलनाथ धाम पे गोमती और सई के दोनों को जलों को मिश्रण करके जो है करसोलनाथ धाम पर हम लोग अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। यह यात्रा सिर्फ अपने बदलापुर के कल्याण के लिए, जौनपुर जनपद के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए, यह किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि रमेश मिश्रा की यात्रा, तो रमेश मिश्रा की यात्रा नहीं है। ये हमारे जन जन की यात्रा है। अब तो यात्रा में मल्हनी के लोग भी शामिल हो गए, तो अगर मल्हनी भी शामिल हो गया तो यानी कि यह यात्रा जनपद जौनपुर की यात्रा हो गई। बदलापुर से लोग चले, मल्हनी के लोग शामिल हो गए, हमारे प्रमुख जी देखिए बैठे हैं। ऐसे तमाम लोग इस यात्रा में शामिल होने के बाद इस यात्रा को एक प्रकार से जौनपुर की यात्रा हो गई, और इसके पीछे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण के लिए, और कल्याण कैसे होता है उसका प्रमाण अगर किसी को चाहिए, जब से यात्रा चल रही तब से लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। पूरा बदलापुर परिवार, मल्हनी परिवार, हमारे तो बच्चे और बीवी, हमारी पत्नी, सब लोग साथ में हैं, और सब लोग पैदल ही चल रहे हैं। पूरा बदलापुर पैदल चल रहा है, मल्हनी पैदल चल रहा है। यानी इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ है जन कल्याण है। मैं राम यात्रा भी कर चुका हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कई यात्रा कर चुका हूँ। और राम यात्रा, मैं वैष्णो देवी की पहली यात्रा ले गया था, कम से कम 400 लोग हमारे साथ गए थे। फिर हमने राम यात्रा करी, और राम यात्रा में हमारे साथ हजारों लोग, 150 किलोमीटर की यात्रा 3 दिवसीय की। एक दिन में 40 किलोमीटर हम लोग चलते थे, एक दिन में 40, 50, 60 तक लोगों ने चला। और ये हमारी एक प्रकार से देखा जाए तीसरी यात्रा है। यह तीसरी यात्रा हमारी जो है वो आदि गंगा गोमती से सई नदी के तट पर स्थित करसोलनाथ धाम की है। इस तरीके से यात्रा हम करते रहते हैं। किसी को अगर लगता हो तो वो गलत बात है। वो ये राजनीतिक कोई स्टंट नहीं है। तो इसमें बदलापुर के लोग शामिल है, कल्याण के लिए शामिल है, बदलापुर के कल्याण के लिए, बदलापुर के चौमुखी विकास के लिए, बदलापुर को जिला बनाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। इसमें कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। अब राजनीतिक व्यक्ति इसको राजनीतिक स्टंट ही कहेगा, आम जनता इसको कांवड़ यात्रा कहेगी। जब आप किसी आम जनता से पूछेंगे तो कहेगा भोले बाबा की यात्रा है। और आप जरा सोचो, परसों तक धूप खिली थी, चरचरा रहा था धूप, शरीर जल रहा था, और जिस दिन कांवड़ उठाए हैं चौरेश्वर नाथ धाम आदि गंगा गोमती, तब से एक बार धूप नहीं हुई, लगातार बारिश हो रही है। सारे खेत भर गए, किसानों का कल्याण हो गया साहब। इससे बड़ा शिव का प्रमाण मैं क्या दूं? सबसे बड़ा प्रमाण है कि खेतों में पानी आ गया। ये बोल बाबू का कृपा है, किसी के शरीर में एक धूप तक नहीं लगी है। और सबसे बड़ी बात, किसी को कांटा तक नहीं धंसा है। सैकड़ों महिलाएं शामिल हैं, कई तो मुसलमान शामिल है। जाके पता करिए, कम से कम 10 ऐसे मुस्लिम लोग के शामिल है। कांवड़ उठाए हैं मुस्लिम समाज के लोग। ये ऐतिहासिक यात्रा है, और शायद इस तरह की यात्रा अपने जौनपद जौनपुर में कभी नहीं हुई, पहली बार हो रही है। हम तो ग्राम देवता की जय कर रहे हैं। हम तो चौरेश्वर नाथ में काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, करसोलनाथ धाम में हम बैजनाथ धाम देख रहे हैं। और बिना गांव के देवता पूजा किए कितना पूजा कैले सिद्ध ना हो। हमारे से गांव के देवता